दुर्योधन को आज पता लग गया, कोई ऐसा नहीं जो पानी पिला दे। लेटे लेटे दुर्योधन सोच रहे हैं, आराम के क्या क्या साथी थे। आहा, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। रो रहे दुर्योधन पड़े। अचानक अश्वत्थामा जी का आगमन हुआ। अश्वत्थामा को देखा तो प्रणाम किया, गुरुपुत्र है तो कहा कल्याण मस्तु। दुर्योधन से अश्वत्थामा बोले कल्याण कैसे हो? काहे? बोले कोई पानी पिलाने वाला नहीं। अश्वत्थामा ने कहा ये गलती हमारी नहीं तुम्हारी है। दुर्योधन ने कहा हमारी? हाँ। दुर्योधन ने कहा हमारी? बोले हाँ। कैसे? कहा ऐसे, तुमने दुनिया को सेनापति बनाया, अगर एक बार हमें सेनापति बना देते तो हम तुमको दिखा देते कि अश्वत्थामा में कितनी ताकत है। अगर तुम हमें सेनापति बना देते तो हम तुमको दिखा देते कि अश्वत्थामा में कितनी शक्ति है। तो जांग से रक्त बह रहा था, अंगूठा लगाया, माथे पर तिलक कर दिया, कहा लो आज तुम सेनापति हो। हाथ में तलवार लेकर के ये दुर्योधन के पास से चले और कहां आए? द्रौपदी च परित्राता, वहां पर आए जहां पर द्रौपदी का शिविर लगा हुआ था। देखा भगवान सदाशिव द्वार पर बैठे हैं रक्षा के लिए। भगवान शिव जी को वंदन किया अश्वत्थामा ने। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भय, अंदर जाने दिया। द्रौपदी के शिविर में जब अश्वत्थामा जी पहुंचे, 5 पुत्र हैं द्रौपदी के, सब शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। एक एक करके अश्वत्थामा जी ने 5 पुत्रों के सिरोच्छेदन कर लिए, 12 पुत्रों का सिर काट दिया। एक अर्जुन की अनुहारी का, एक भीम की अनुहारी का सिर लेकर के अश्वत्थामा जी दुर्योधन जी के पास में आते हैं। बड़ा ही प्रसन्न मन से, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुर्योधन बोला कौन सा समाचार लाए हो? बोले समाचार ये लाया हूं, जिनको बड़ी भारी सेना नहीं मार सकी उनको मैं समाप्त करके आया। दुर्योधन चौंक गया, कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्या प्रमाण है? बोले हाँ, मैं समझ रहा था तुम प्रमाण मांगोगे, हम तुम्हारे लिए प्रमाण लाए हैं। क्या लाए हो? बोले 2 सिर लाया हूं। वो जंघा किसने तोड़ी थी? भीम ने। कहा भीम का सिर हमें दे दो। तो जो भीम की अनुहारी माने जैसा, भीम के जैसा सिर था वह दे दिया। अब समझो, भीम की अनुहारी का सिर जब दुर्योधन के हाथ में आया, आहा, बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे दुश्मन समाप्त हो गए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन अचानक क्रोध आया इस बात को लेकर कि इन्हीं भीम ने जंघा तोड़ी है। जैसे ही क्रोध आया तो दबाव डाला, और जब दबाव डाला तो वह सिर फटाक से फूट गया। और जैसे ही सिर फूटा, दुर्योधन को कन्फर्म हो गया, दुर्योधन जान गए। कहा अश्वत्थामा तूने पांडवों को नहीं, अरे तूने तो मेरा वंश विनाश कर दिया है, तूने तो पांडवों के पुत्रों को मारा है। अभी एक पल में खुशी आई, मेरे दुश्मन समाप्त हो गए, तुरंत ही दुख आ गया कि नहीं, ये तो पांडव, ये द्रौपदी के पुत्र समाप्त हुए हैं। दुर्योधन बिलखने लगा, रे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? मेरे बाद, पांडवों के बाद यही बच्चे मेरे वंश को चलाते, तूने तो मेरे वंश का विनाश ही कर दिया। सत्यानाश हो तेरा अश्वत्थामा, तूने ये किया। और इसी दुख में दुर्योधन ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया।